बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 3। आज इसके हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो हैं वो डिस्कस करेंगे। 10 न्यूमेरिकल हैं इसके, वन बाय वन इंशाल्लाह डिटेल से करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है स्टूडेंट, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज़ इट्स मैस। ले यूनिट पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.1 गिवन डाटा। क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट? सबसे पहले अब फोर्स हमें दी हुई है, और फोर्स कितनी है स्टूडेंट हमारे पास? 20 न्यूटन। मूव अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन, और स्टूडेंट क्या दिया हुआ हमें? एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बॉडी। व्हाट इज इट्स मैस? स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है? मैस फाइंड करना है। एक बॉडी है जिसकी फोर्स 20 न्यूटन है और वो 2 मीटर पर सेकंड के साथ एक्सेलरेशन से क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो इसका हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब हमें स्टूडेंट पता है कि फोर्स, अब सॉल्यूशन कर देते हैं। फोर्स इक्वल है मैस एंड एक्सेलरेशन। अब थोड़ा ये देखिए, फोर्स एक्सेलरेशन और मैस के इक्वल है। हमें मैस फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। फोर्स ओवर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मैस। फोर्स कितनी है स्टूडेंट? 20, और एक्सेलरेशन कितना है स्टूडेंट? 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2 10s are 20। तो मैस स्टूडेंट कितना हमारे पास आ जाएगा? 10। और मैस का यूनिट क्या है स्टूडेंट? किलोग्राम। तो ये स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 3.1। आगे स्टूडेंट 3.2 बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। अब हमें वेट दिया हुआ स्टूडेंट, व्हाट इज इट्स मैस? इसका मैस हमने फाइंड करना है। गिवन डाटा स्टूडेंट वेट दिया हुआ है 147 न्यूटन। मैस फाइंड करें, बिल्कुल शॉर्ट। वेट दिया हुआ है, मैस फाइंड करना है। अब ज़मीन के ऊपर अगर हमें देखें तो हमारे पास ग्रेविटी भी मौजूद होती है। तो जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला स्टूडेंट कर लें। फोर्स इक्वल होता है वेट के। फोर्स किसके इक्वल होता है? मैस। और वेट इक्वल होता है मैस एंड ग्रेविटेशनल। तो इसका मतलब वेट इक्वल है मैस एंड वेट इक्वल है मैस एंड ग्रेविटेशनल। स्टूडेंट जितना फोर्स होता है उतना ही वेट होता है, और वेट मैस और ग्रेविटेशनल के इक्वल होता है। तो यह मैस एंड एक्सेलरेशन एक ही बात है। वेट हमारे पास स्टूडेंट 147, मैस फाइंड करना, और ग्रेविटी हमारे पास स्टूडेंट कितनी है? 10। 10 यहाँ मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिवाइड, इक्वल हो गया मैस के। 147 डिवाइडेड बाय 10, 147 डिवाइडेड बाय, तो ये होगा स्टूडेंट 14.7। और मैस का यूनिट क्या है स्टूडेंट? किलोग्राम। तो ये हमारे पास आएगा 14.7 किलोग्राम। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 था स्टूडेंट। 3 वाला देख ले। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम फ्राम फॉलिंग। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है? एक फोर्स दी हुई है। फोर्स कितनी है हमारे पास? 10 किलोग्राम मैस के गिर्द को जिसम। अब ये मैस स्टूडेंट, ये देखें, अगर मेरे पास ये डस्टर है, इसका मैच नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हमें कितनी यानी ये अगर हम यहाँ पे इसे ड्रॉप आउट कर दें तो इसे गिरने, ये नीचे गिरता है, तो इसको रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए? स्टूडेंट दिया हुआ क्या है? 3.3 गिवन डाटा। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ हमें। हाँ जी स्टूडेंट, दिया हुआ क्या है? हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम। अब में मैस दिया हुआ है 10 kg का मैस दिया हुआ है। अब हमें
फोर्स फाइंड करनी है और ग्रेविटी कितनी है ज़मीन के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स बराबर होता है मास एंड एक्सेलरेशन, या मास एंड यहाँ पे फोर्स हमने फाइंड करनी है। मास 10 है और एक्सेलरेशन भी 10 है, तो 10 ज़ार स्टूडेंट कितना हो जाएगा 100, और फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन। तो फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन अप्लाई होगी एक 10 किलोग्राम के मैस को रोकने के लिए। ये स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3 था। न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टूडेंट बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है हमारे पास। ये कोई इतना इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत हो। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। फोर्स, वेट और एक्सेलरेशन पे इस तरह कुछ हल हो रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है स्टूडेंट, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। अब स्टूडेंट फोर्स दी हुई है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। 3.4 गिवन डाटा, क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट वो देख लेते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स 100 न्यूटन। फोर्स दी हुई है स्टूडेंट 100 न्यूटन, मास दिया हुआ है 50 kg, एक्सेलरेशन फाइंड करें। स्टूडेंट हमारे पास फोर्स इक्वल होता है मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स गिवन है 100, मास स्टूडेंट 50, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। 50 यहाँ पे आ क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइड, और एक्सेलरेशन फाइंड 0 0 से कैंसिल, 5 2s are 10। तो एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 5, अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन इज़ 2 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट आप देखिए एक बॉडी का वेट कितना है हमारे पास 20 न्यूटन। 3.5 स्टूडेंट गिवन डाटा। अब स्टूडेंट गिवन डाटा में हम देख लें क्या क्या दिया हुआ हमें। अ बॉडी हैज़ वेट स्टूडेंट दिया हुआ है 20 न्यूटन। वेट पर फोर्स बराबर होती है वेट के। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। अब इसको उठाने के लिए ऊपर हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। अगर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स फाइंड करें। अब थोड़ा में एक्सेलरेशन दे दिया गया है, यानी अगर एक्सेलरेशन दे दिया गया है तो इट्स मीन डैट हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी फोर्स फाइंड करनी है। अब थोड़ा में दिया हुआ क्या क्या है, वेट दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास फार्मूला क्या है। फोर्स बराबर है मास एंड एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट हमारे पास वेट है जबकि मास नहीं है, तो हम पहले मास निकाल लेते हैं। तो वेट बराबर है मास एंड एक्सेलरेशन, या mg कर लें, एक्सेलरेशन नहीं करना तो आप ग्रेविटी भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन मौजूद है तो एक्सेलरेशन ही लिख रहे। वेट 20 है, मास हमने फाइंड करना है, w बराबर g कर लें, a कर लें, तो वो 10 है। 10 यहाँ मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगी स्टूडेंट डिवाइड, तो 10 2s are 20, तो मास कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 kg। अब स्टूडेंट मास आ गया हमारे पास, हमने फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स बराबर है मास एंड एक्सेलरेशन। मास स्टूडेंट 2 है, एक्सेलरेशन भी 2 है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी 4 न्यूटन की। अब स्टूडेंट हमारे पास 20 kg का ये ब्लॉक है 20 kg का, इसको उठाने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए, यानी फोर्स और वेट हमेशा इक्वल होते हैं, जितना वेट है उतनी फोर्स लग रही है। अब हम 20 न्यूटन की फोर्स लगा के इसको उठा नहीं सकते क्योंकि इसका वेट भी 20 है, तो अब हमें फोर्स क्या चाहिए, इससे थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो वेट कितना था स्टूडेंट 20 न्यूटन, तो इसमें पहले ही फोर्स लग रही थी, मज़ीद कितनी फोर्स लगाई हम लोगों ने, फोर्स 4, तो फोर्स हो गई इक्वल 20 + 4, तो कितनी फोर्स लगेगी स्टूडेंट इस ब्लॉक को उठाने के लिए
24 न्यूटन। अगर हम कह लें ये फोर्स 1 है, हम ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू हमें पता है वेट के। अगर हम इसको F1 कर लें तो इसको F2 कर सकते हैं आप लोग, जो हमने फाइंड करनी थी, यानी हम F1 प्लस F2 अगर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल सिंपल सा है, हमने सिर्फ फोर्स बराबर है मैस एंड एक्सेलरेशन, वेट से पहले मैस निकाल लिया तो मैस मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन 4 न्यूटन, पहले 20 न्यूटन की फोर्स लग रही थी 4 और टोटल फोर्स लग रही है 24 न्यूटन की। 3.6 न्यूमेरिकल स्टूडेंट, 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to the end of a string of a pass over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in a body with both the mass of move vertical. अब स्टूडेंट हमने जो टॉपिक पीछे डिस्कस किया था, वर्टिकल मोशन ऑफ 2 masses attached to end a spring ऑफ आ स्ट्रिंग पास ओवर आ फ्रिक्शनलेस पुली, तो वहाँ पे दोनों फार्मूले भी आपको मिल जाएंगे। गिवन डाटा पहले देख लेते हैं हम लोग। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट, मैस M1 52 kg, M2 48 kg, और स्टूडेंट क्या दिया हुआ हमें, पास ओवर आ फ्रिक्शनलेस पुली, तो एक्सेलरेशन हमें पता है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। टेंशन मालूम करनी है हम लोगों ने स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन ऑफ द वर्टिकल मोशन हमने यहाँ पे टेंशन फाइंड करनी है, और स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट इसका फार्मूला वहाँ पे मौजूद होगा, ये ग्रेविटी ऑन द अर्थ है, ये हम देख रहे हैं। हम ये स्टूडेंट टेंशन का फार्मूला अगर देखें तो वो हमारे पास T बराबर है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। आप स्टूडेंट वैल्यू पुट कर, 2m1 कितना है 52, m2 48, 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई 10। स्टूडेंट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दे, 2 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 10, ये आ गया 49920, 52 प्लस तो ये आ जाएगा 100, तो टेंशन आ गई 499.2 न्यूटन की। ले स्टूडेंट, ये हमने टेंशन जो है वो फाइंड कर ली है। अगर हमने इसी से एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, अगर आप लोग इसमें फार्मूला देखना चाहते हैं तो आप फ्रिक्शनलेस जो पुली हमारे पास जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, तो वहाँ से एक्सेलरेशन का फार्मूला भी हमें मिल जाता, जो हमने एक्सेलरेशन भी निकाला हुआ, तो वहाँ से आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। अगर इसका हम पार्ट बी देख लें, यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए कि एक्सेलरेशन क्या है इसका। नहीं स्टूडेंट, वो एक्सेलरेशन हमारे पास है, एक्सेलरेशन बराबर है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। लेकिन स्टूडेंट इस तरह हम इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन m1 52 माइनस 48, 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई 10, स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई 10 ओवर 100, तो एक्सेलरेशन हो गया 40 ओवर 100 स्टूडेंट, 0 0 से कैंसल, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये क्या आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया। मतलब हम टेंशन और एक्सेलरेशन जो होती है वो दोनों मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 मैसेज हैं और यहाँ पे फार्मूला कौन सा लग रहा है स्टूडेंट, फ्रिक्शनलेस पुली ऑफ वर्टिकल मोशन ऑफ 2 बॉडीज। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 6 था। आगे स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 7 देख लें स्टूडेंट, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है, वहाँ से हम देख लेते हैं। 2 masses 26 kg and 24 kg are attached to the end of a string with pass over a frictionless pulley. 26 kg is laying over a smooth horizontal table. 24 Newton mass is moving vertical downward. Find the tension in the string
एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अब स्टूडेंट हमारे पास दो मैसेज हैं 3.7 सॉरी गिवन डाटा से शुरू करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है उसके बाद देखेंगे। M1 26 kg, M2 24 kg। और स्टूडेंट क्या दिया हुआ हमारे पास 26 और 24, ग्रेविटी जो होगी वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन फाइंड करें और एक्सेलरेशन फाइंड करें। बिल्कुल स्टूडेंट वही जो चीज़ें थी हमने पिछले न्यूमेरिकल में मालूम करनी, लेकिन यहाँ पे एक बॉडी हॉरिजॉन्टल है और दूसरी क्या है वर्टिकल। तो टेंशन का फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, M1 मल्टीप्लाई M2 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई G। ले स्टूडेंट ये फ़र्क था फार्मूला में, वहाँ पे प्लस हो रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई। टेंशन स्टूडेंट M1 हमारे पास है 26, M2 24, ग्रेविटी 10, 26 प्लस 24। ले स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर ले 26 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट। कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं, ये आ गया 6240 और डिवाइडेड बाय 50। 0 स्टूडेंट 0 से कैंसल, 624 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया स्टूडेंट 1, 5 1 ज़ार 5, 2, 4.8 न्यूटन। ऑलमोस्ट अगर इसको राउंड वैल्यू कर लें तो 125 न्यूटन भी लिख सकते हैं, लेकिन 124.8 न्यूटन जो है वो हमारे पास आंसर है। अब स्टूडेंट अगर इसका हम एक्सेलरेशन फाइंड करना हो हम लोगों ने, तो एक्सेलरेशन होता है M2 ओवर M1 माइनस प्लस M2 मल्टीप्लाई G। 24 स्टूडेंट 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई 10, तो एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट 240 ओवर 50। स्टूडेंट डिवाइड कर लें, 240 डिवाइडेड बाय 50 तो 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होगा स्टूडेंट इसका एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी अटैच टू एंड ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल है और दूसरी क्या है वर्टिकल। ले स्टूडेंट आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.8, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, हमें कितना टाइम चाहिए होगा टू चेंज ऑफ 22 न्यूटन मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब स्टूडेंट हमें दिया हुआ क्या है, गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट सबसे पहले हमें दिया हुआ है मोमेंटम, मोमेंटम दिया हुआ है, मोमेंटम जिसको हम P से भी ज़ाहिर करते हैं, तो वो है 22 न्यूटन सेकंड। और स्टूडेंट क्या दी हुई है, फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन। टाइम फाइंड करें कि कितना टाइम चाहिए कि इसको चेंज होने के लिए। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर हम देखें तो मोमेंटम जब बराबर है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई टाइम के। अब हमें टाइम स्टूडेंट रिक्वायर्ड है मोमेंटम ओवर फोर्स। मोमेंटम कितना है स्टूडेंट 22 और फोर्स कितनी है 20, डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 1.1 सेकंड, क्योंकि जो टाइम का यूनिट है वो क्या होता है सेकंड। तो ये है 1.1 से बिल्कुल सिंपल है, मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स इज इक्वल टू टाइम। लेट्स स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल नंबर 8। आगे स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 9 और 10, टोटल हमारे पास 10 न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर कर लेते हैं स्टूडेंट हम 9। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ अ mass 5 kg and horizontal marble floor? The coefficient of friction between the wood and the marble is 0.6। अब स्टूडेंट बिल्कुल हमें
जो जो कुछ दिया हुआ है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर हमें पता चल सके कि क्या मालूम करना है और क्या क्या दिया हुआ है। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक एंड अ मैस 5 किलोग्राम। मैस दिया हुआ स्टूडेंट 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू यानी हम यू से ज़ाहिर करते हैं 0.6 दी हुई है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने फाइंड क्या करना है, दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन एंड द ब्लॉक, फोर्स फाइंड करनी है हम लोगों ने स्टूडेंट, फोर्स फाइंड करें। अब स्टूडेंट हमारे पास जो अगर यूनिट देखें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का तो वो होता है म्यू और रिएक्शन की फोर्स की। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में देखें तो वो फार्मूला आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू और रिएक्शन। अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू तो मौजूद है लेकिन रिएक्शन की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो रिएक्शन जो होता है जितना किसी चीज़ का वेट होता है उतना ही उसका रिएक्शन होता है। अगर हम आर फाइंड करें तो आर होता है वेट के इक्वल और वेट होता है मैस एंड ग्रेविटी। तो आर इज इक्वल टू मैस कितना है स्टूडेंट 5 और ग्रेविटी कितनी है 10। तो 10 5s आर 50। तो इसका मतलब है हमने क्या निकाल लिया है, रिएक्शन निकल आया स्टूडेंट। पुट कर दे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.6 और रिएक्शन कितना है हमारे पास 50। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाता है 30। तो फोर्स का यूनिट क्या है स्टूडेंट, न्यूटन। चाहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हो तो वो उसका यूनिट न्यूटन ही होता है। न्यूमेरिकल नंबर स्टूडेंट 10 3.10 गिवन डाटा से स्टार्ट करेंगे। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 किलोग्राम to move in a circle of radius 50 centimeter with the speed of 3 meter per second। सेंट्रीपिटल फोर्स स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है। दिया हुआ क्या है हमें, मैस इज इक्वल टू 0.5 kg। सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ स्टूडेंट 50 सेंटीमीटर और हमेशा हमारे पास बेस यूनिट मीटर है तो डिवाइड कर लेंगे 100 पे तो 0.5 मीटर इसका रेडियस आ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है आप लोगों ने। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का स्टूडेंट जो हमें फार्मूला है वो हम देखते हैं विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड और जो वेलोसिटी है वो भी दी हुई है स्टूडेंट हमें, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करें। स्टूडेंट टॉपिक हमने पढ़ा हुआ था सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, mv का स्क्वायर ओवर r। ले स्टूडेंट फार्मूला मैंने लिख दिया, जो जो वैल्यू मालूम है पुट करें। मैस 0.5, वेलोसिटी 3 का स्क्वायर, रेडियस 0.5 0.5 से कैंसल, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर स्टूडेंट किसके इक्वल होता है 9 के, और फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो ये आंसर आ गया 9 न्यूटन। ले स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल थे चैप्टर 3 क्लास 9th फिज़िक्स। 10 न्यूमेरिकल थे, सारे न्यूमेरिकल मैंने 1 बाय 1 करवाए। उम्मीद है समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो ना समझ आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।